जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज सुबह आपकी मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और अपना जो डेली टाइम रहेगा दोस्तों, वो सुबह 8 बजे से लेकर आपके 11 बजे तक आपकी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आपको मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की और जीके क्लास मिलेगी। फिर रात्रि आपके 9:15 बजे मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 1 यानी कि कल से मंगलवार से आपका मॉडल टेस्ट पेपर आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क के विद्यार्थियों का मॉडल टेस्ट पेपर आपका शुरू किया जा रहा है, जिसमें मैथ मैम नेहा मैम टीच करेंगी और जीके के 15 यानी कि शुरू के बाद के जो पार्ट बनेगा जीके के क्वेश्चन के 15 वो मैं आपको कराऊंगा। और बाकी बचे हुए जैसे रीजनिंग और साइंस वो आपको रोबोट सर यानी कि सुनील सर करवाएंगे। तो आज की क्लास को लेट नहीं करते दोस्तों, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। और जिसने कल 12 घंटे की मैराथन क्लास नहीं ली थी वो क्लास को जरूर देखे दोस्तों। तो आर्मी पेपर की खोपड़ी में क्या करना है भैया, छेद करना है। जीके जीएस से रिलेटेड सुपर आपके 50 एमसीक्यू है। टारगेट अपना 10 मार्च का और आपका टारगेट क्या रहेगा 22 अप्रैल का। पेपर के लिए यहीं से यानी कि जीके जीएस के 30 नंबर पक्के कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का एक क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो अपनी क्लास हो चुकी थी। अगर कोई विद्यार्थी हमारे द्वारा तैयार किए गए 10 साल में पूछे गए आर्मी भर्ती के सभी ओरिजिनल पेपर में से प्रश्न बनाए आपके 100 मॉडल पेपर, अगर कोई विद्यार्थी 100 मॉडल पेपर ग्रहण करना चाहता है तो दोस्तों दिए गए नंबर पे 8988232854 पे मैसेज कर सकता है और 100 मॉडल टेस्ट पेपर ले सकता है, जिसका प्राइस रहेगा 99 रुपये। अगर आप सब्जेक्टेड वाइज ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इससे रिलेटेड आप जीएस क्वेश्चन लेना चाहते हो दोस्तों, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आपको कंप्लीट 199 रुपये में दिया जाएगा दोस्तों। सारे विद्यार्थी भाई सेशन को शेयर कर दो, फिर अपनी क्लास को शुरू करते दोस्तों। आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से देखिए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन में हम बात करेंगे आपके पहले संविधान से रिलेटेड, संविधान और आपके राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे दोस्तों। कॉपी पेन साथ रखोगे दोस्तों, कॉपी पेन आपको साथ रखना है मेरे भाई। प्रश्न में क्या दिया गया अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्न को। देखिए, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो, बार बार ना कहना पड़े आपको। प्रश्न में दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखो, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखनी, 3 बातें बताना चाहता हूं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड। एक तो याद रखना इसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम जो इसकी आयु है बनने की वो कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों। एक तो बात, अगर कई बार पूछा जाता है कि देश का जो आपके प्रथम यानी कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है या सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक की अगर बात करें तो आप क्या बताओगे, सर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। प्रश्न मिलता है देश का प्रथम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो देश का प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति था दोस्तों, उसका नाम आता है जाकिर जाकिर हुसैन। तो देश का पहला आपके मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या आता है, जाकिर हुसैन। वहीं पे बात की जाए तो देश का पहला सिख सिख आपके राष्ट्रपति की बात करें तो सिख राष्ट्रपति की अगर बात करें तो याद रखना आपके ज्ञानी जेल सिंह। कौन भैया, ज्ञानी जेल सिंह, आपको ध्यान देना है, ज्ञानी जेल सिंह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, राष्ट्रपति का वेतन कितने रुपए होता है प्रति माह। तो ध्यान देना दोस्तों, 5 लाख रुपए। कितना होता है दोस्तों, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति अपने पद पे बनेगा तो इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाता है, जो चीजें बता रहा हूं वो याद रखना। राष्ट्रपति को सब पद की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, त्यागपत्र की अगर बात करें तो याद रखना उप राष्ट्रपति को। किसको देता है, उप राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, पद से हटाने की प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना उसे महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभियोग। और महाभियोग की अगर बात की जाए तो ये अनुच्छेद पूछता है कई बार, किस अनुच्छेद में है, 61 में। लेकिन कई बार आता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। तो देश का जो राष्ट्रपति होता है, ये बात बोली गई है आपके अनुच्छेद
अनुच्छेद आपके 52 में। किसमें बोली गई है? अनुच्छेद 52 में। हमारे देश का एक प्रथम नागरिक होगा जो देश का राष्ट्रपति कहलाएगा, ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है दोस्तों? आर्टिकल 52 में। दोस्तों सभी से बोलता हूं कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के अगर बात करूं तो दूसरे नंबर के थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे राष्ट्रपति थे आपके जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो वीवी गिरी थे। लेकिन याद रखना दोस्तों, आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान, तो वर्तमान में आपके 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्रीमती 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 द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। आपको ध्यान देना है। और एक छोटा सा प्रश्न बता दो, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है या नहीं होता? राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है या नहीं होता? सर मेरा एएम सेंटर में एग्जाम है, कैसे पेपर आएगा? सर देखो, पेपर कुछ हार्ड नहीं आएगा, स्पोर्ट्स के रिलेशन का इतना हार्ड पेपर नहीं आता, अच्छा पेपर आता है। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग आपके 145-160 के बीच में रहती है। 200 में से 145-160 ही कट ऑफ रहती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता दोस्त। तो देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जिसे बिहार का गांधी बोलते। क्या बोलते दोस्तों? बिहार का गांधी बोलता है। भारत का इसको लाल भी बोलते हैं, भारत का इसे रतन भी बोला जाता है, इसे भारत का अजातशत्रु भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश में राष्ट्रपति के पद पे सर्वाधिक कार्यकाल वाले रहे थे, और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 से लेकर ये 1962 तक रहते। हमारी संविधान सभा जो बनाई गई थी उसके स्थायी अध्यक्ष भी कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों। डिवाइडेड इंडिया नामक जो पुस्तक है दोस्तों, वो किसकी मिलती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिवाइडेड इंडिया, तो डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक छोटा सा प्रश्न बताना दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाएगा मेरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अगर पद पे आता है, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, मात्र 50 दिन शेष बचे हैं दोस्तों। अगर 50 दिन मेरा साथ देते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपके 50 में से पूरे पेपर की गारंटी लेती है पूरी ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल की पूरी टीम, जिसमें नेहा मैम, रोबोट सर, राकेश चौधरी, सूबेदार सुरेंद्र जी खिचड़ के मार्गदर्शन में बनाए गए 100 मॉडल पेपर का भी सहयोग रहेगा। तो 50 में से आपके 48-49% 100% सही होंगे। 1-2% ऐसा पर्सन होता है दोस्तों, क्या तो वो टाइपिंग गलत होती है या आउट ऑफ सिलेबस से होता है, तो वो पर्सन बाय मिस्टेक हमसे गलत हो सकता है, या हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल करेगा आपके 5 वर्ष। संविधान का अतिक्रमण कर देगा तो इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 61 में। वेतन कितने लाख रुपए लेगा? सर 5 लाख रुपए लेगा। राष्ट्रपति में पहला सिख राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना ज्ञानी जेल सिंह था। और राष्ट्रपति में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति में वह व्यक्ति कौन था जो कार्यकाल के दौरान उसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो भी क्या बोलना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको बताना है। वहीं पे याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कम से कम आयु है, अगर कोई व्यक्ति 90 साल का है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, यानी कि कितने वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। हमारे देश का सर्वोच्च या प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो होता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि तीनों सेनाओं का, जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अगर इन सेनाओं को एक इनके अध्यक्ष को बुलाना हो, इन सेनाओं को बुलाना हो, तो पावर देके कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। इसलिए सर्वोच्च कमांडो कौन होता है तीनों सेनाओं का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात और सुनना दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आती है, राष्ट्रपति क्या 5 वर्ष से ज्यादा भी बन सकता है? 5 वर्ष से ज्यादा? हाँ सर, जब तक नया राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं कर ले सकता, तो अधिकतम कितने महीने और रुक सकता है? 6 माह रुक सकता है दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अगले प्रश्न को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, सारे बच्चे फोन में ऐसे 3 उंगली मार के स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बताना नहीं पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति प्रथम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस प्रकार ले लिया करो भाई स्क्रीनशॉट। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा, एक राज्यसभा से रिलेटेड दो बातें याद रखना, कई बार अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनेगा। एक तो पहला प्रश्न बनेगा, ये संसद का प्रश्न आएगा, संसद का स्थायी सदन होता है। संसद का क्या होता है दोस्तों? ये स्थायी सदन होता है, ये तो आपको अच्छे से याद रखना। दूसरी बात वहीं पे पढ़ना, ये कभी भी क्या नहीं होता? भंग नहीं होता, ये भंग नहीं होता। इस सदन की अगर मैं बात करूं, इसका कार्यकाल, तो याद रखना कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई भी कार्यकाल, कोई भी कार्यकाल नहीं होता, कोई भी कार्यकाल नहीं होता। लेकिन याद रखना इसके अंदर जो क्या बनेंगे आपके सदस्य, क्या बनेंगे? सदस्य। तो इनके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल ये आ जाता है। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? सदस्यों का। तो राज्यसभा के अंदर प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों की क्या होती है? सदस्यों की सेवानिवृत्ति होती है। और प्लस में याद रखना यहीं से और 1/2 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। इस प्रकार ये 1/3 निकलते रहते हैं और आते रहते हैं। इस प्रकार ये स्थायी सदन है। राज्यसभा के अंदर एक तो सीट पूछता है आपसे, वर्तमान में इसकी सीटें कितनी है? तो सीट याद रखना 245। कितनी है? एक प्रश्न आ जाएगा, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? अधिकतम जो सीटें हैं दोस्तों, अधिकतम सीट की अगर मैं बात करूं वह 250 है। कितनी है? 250। सर इस गुरुजी 250 में से मनोनीत सीटें कितनी है? मनोनीत की अगर मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों 12 सीटें। कितनी सीटें? 12। ये मनोनीत करने की जो प्रक्रिया ये किस देश से ली गई है? मनोनीत सीटों को कहां से ग्रहण किया गया? मनोनीत सीटों को ग्रहण की बात की जाए तो ग्रहण याद रखना आपके आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि इनको मनोनीत कौन करता है? मनोनीत कौन करता है? तो ये किसके द्वारा मनोनीत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत की जाती है। अगर राज्यसभा के अंदर आपको सदस्य बनना है, क्या बनना है दोस्तों? राज्यसभा के अंदर सदस्य बनना है तो एक तो एज पूछेगा। क्या पूछेगा? एज। तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की एज होनी चाहिए। राज्यसभा पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो देश का उपराष्ट्रपति। और हमारे देश का उपराष्ट्रपति जो प्रथम नंबर का था, ये कई बार आता है। तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखना है। और जो वर्तमान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वर्तमान में हमारे कौन है? तो याद रखना जगदीप धनखड़, ये राजस्थान से है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए, अब कई बार ये प्रश्न आता है कि सर उपराष्ट्रपति बनने के लिए, इसका पदेन सभापति बनने के लिए कितनी एज चाहिए? तो पदेन सभापति बनने के लिए जो एज चाहिए दोस्तों वह 35 वर्ष चाहिए। और पदेन सभापति के पद का कार्यकाल कितना होगा? तो ये याद रखना, ये आपके संसद का सदस्य नहीं है लाडले, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और अभी तक हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर कोई महिला वर्ग से उपराष्ट्रपति या राज्यसभा की पदेन सभापति नहीं बनी। एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है, तो याद रखना दूसरा सदन है। कैसा सदन है? दूसरा सदन है। लेकिन प्रश्न आएगा राज्यसभा, लोकसभा संसद का कैसा सदन है? प्रथम। तो प्रथम सदन होता है लोकसभा और दूसरा होता है आपके राज्यसभा। दूसरा होता है दोस्तों राज्यसभा। ज्यादा हो जाएगी इस प्रश्न में बातें, तो थोड़ी बातें याद रख लो। तो उपराष्ट्रपति आपके कौन है अभी वर्तमान में? जगदीप धनखड़। राज्यसभा आपके कौन है भैया? सॉरी, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। ये वेतन की अगर मैं बात करूं, एक बात याद रखना, इनका जो वेतन है, वेतन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उपराष्ट्रपति इस पद के नाम का कोई वेतन नहीं होता। इसको इलेक्शन लड़वाया जाता है, लेकिन इसको कहां पे काम करना पड़ेगा? सभापति के रूप में। उसके होने के रूप में ये महीने का कितना लेता है दोस्तों? 4 लाख रुपए। कितना लेता है? 4 लाख रुपए। लेकिन उपराष्ट्रपति के नाम का वेतन शून्य होता है। कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जस्ट अभी पढ़ा था हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे कार्यकाल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। एक तो याद रखना राष्ट्रपति, किसकी भैया? राष्ट्रपति। एक याद रखना उपराष्ट्रपति। और एक याद रखना आपके लोकसभा के सदस्य। किसके भैया? लोकसभा के सदस्य। और एक मिलेगा आपको विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। और एक मिलेगा आपको राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा एक मिलेगी आपको विधान
परिषद के सदस्य। तो विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है और राज्यसभा, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। लेकिन जो बाकी सदस्य बच गए, जैसे इसका, 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 इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से किसी राज्य का जो नेता होता है दोस्तों, उसे हम सीएम बोलते हैं, देश का है उसे हम पीएम बोलते हैं। तो इनका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट और प्लस में जो हाई कोर्ट है, क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट, यहां पे कार्यकाल नहीं होता। यहां पे क्या नहीं होता दोस्तों? कार्यकाल नहीं होता। यहां होती है सेवानिवृत्ति। क्या होती है? सेवानिवृत्ति का मतलब होता है इस एज के बाद आपको घर जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर सेवानिवृत्ति देखी जाए तो कितनी होती है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट में होती है आपके 65 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष। वहीं आपके हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो कितने वर्ष की होती है? 62 वर्ष। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लाडले। जिसी का चैट ना पढ़ू तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि आप बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि टाइम बचा है बहुत कम। मात्र कितने दिन आपके रहे हैं? 50 दिन रहे दोस्तों। 50 दिन से भी कम रहे भाई आपके। 22 अप्रैल के पेपर में 50 दिन बहुत कम रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पे नया जुड़ा है दोस्तों, चैनल को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। हाँ भाई साहब, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पीएम का और आपके सीएम का कार्यकाल कितना होता है? 5-5। लेकिन किसी राज्य के अंदर कोई क्या बनेगा? राज्यपाल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? राज्यपाल। तो याद रखना, राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। वैसे आमतौर पे कितने वर्ष तक रहता है दोस्तों? 5 वर्ष तक रहता है। कर लोगे चीजों को? आपको एक बात बताऊं, आपको मजे पता है कब है? जब गुरुजी चश्मा लगा के आए, 2-4 चुटकलेबाजी करे, 2-4 बनवारी के नाम ले और 2-4 यहाँ पे प्रश्न बोल के अगले प्रश्न पे चलो, अगले प्रश्न पे चलो। भाई साहब, स्वाद नहीं लेने, जिंदगी स्वाद आपके ले जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो स्वाद ले रहा है, कुछ कर रहा है, उनको करने दो। अपने को पर्सन से डिटेल पढ़नी है, याद रखनी है दोस्तों। जो बातें बता रहा हूं याद करते चले। तो राज्यसभा दिया है दोस्तों, तो याद रखना आपके 6 वर्ष। कितने वर्ष भैया? 6 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति कैसा होगा निर्वाचित? ये बात हमने कहां से लिए? अमेरिका से। इलेक्शन से राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का दोस्तों। सारे विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सर मैं पेपर फाड़ दूंगा। वेरी गुड भाई साहब, ये जनून जज्बा आपके रगों में दौड़ना चाहिए दोस्तों कि मैं पेपर फाड़ दूंगा, मैं अब की बार लगूंगा। नागौर, आड़ा, सूरा, जय हिंद गुरुजी, राम राम भाई, राम राम भाई। एक बार लाइक और लाइव देखना, एक बार आप लाइव और लाइक देखना एक बार आप भाई साहब, ठीक है? फिर बोलते हो गुरुजी बोल नहीं रहे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? यानी कि हमारे देश का पहला निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, देश का पहला निर्विरोध। देखो कई बार ये प्रश्न आता है, हमारे देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? हमारे देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? तो आप बोलोगे सर वीवी गिरी बना था। कौन बना था? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कुल कितने व्यक्ति बने हैं गुरुजी? कुल 3 व्यक्ति बने। कितने बने हैं दोस्तों? 3। एक नाम आता है वीवी गिरी और एक आता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और उस मुख्य न्यायाधीश का नाम आएगा आपके सामने मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद को संभाला है? बिल्कुल संभाला है। किस रूप में संभाला है? कार्यवाहक में। हमारे देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। हमारे देश का दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? एम हिदायतुल्लाह। और हमारे देश का तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति था बीडी जत्ती। कौन था दोस्तों? बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती आपके 3 कार्यवाहक। ये थोड़ा सा लेवल हाई हो गया,
लेकिन कुछ चीजें बतानी पड़ती है दोस्तों। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? 5वें। नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। कौन आता भैया? नीलम संजीव रेड्डी। 5वें नहीं आपके, हाँ 1974 77, ठीक ना। फखरुद्दीन अली अहमद। छठे नंबर के जो राष्ट्रपति बने, कौन से नंबर के भैया? छठे नंबर के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखना आपके डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। और डॉक्टर सर्वपल्ली की अगर बात करें तो ये कौन से नंबर के भैया? दूसरे नंबर के। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? लेकिन ऑप्शन में आपको अप्रत्यक्ष ना मिले। क्या ना मिले? अप्रत्यक्ष ना मिले, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जिसमें क्या होता है, जनता भाग नहीं लेती। जनता के बनाए गए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के व्यक्ति ही वोट डालते हैं। अगर ये शब्द ना मिले तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अगले प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें कई बता दी मैंने। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, प्रश्न संख्या 5वां। भारतीय राज्यों के राज्यपाल, भारत के राज्यों के अंदर जो राज्यपाल, कई बार यह शब्द आता है कि सर राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलाता है, यही प्रश्न पूछा है। राज्यपाल बनने के लिए एक तो क्या पूछेगा सर? एज पूछेगा। और एज कैसी होनी चाहिए? कम से कम एज। कैसी भैया? इतनी तो होनी चाहिए। तो कम से कम एज होती है गुरुजी 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष तो पूर्ण होनी चाहिए। राज्यपाल का क्या सर चुनाव होता है? जहां पर नियुक्ति होगी बेटा उसका चुनाव नहीं होगा। तो राज्यपाल का चुनाव नहीं होता दोस्त। राज्यपाल की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। गुरुजी एक और बात बता दो मुझे, इसकी जो नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति करता कौन है? हमारे देश का प्रथम नागरिक करता है। कौन करता है? हमारे देश का प्रथम नागरिक। गुरुजी क्यों बातों में घुमा रहे हो, ढंग से बता दो। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट है। अब गुरुजी काम करेगा तो कितने साल काम करेगा, यानी कि इसका कार्यकाल? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सर इसके पद का कोई कार्यकाल नहीं है, यानी कि इसके पद की बात की जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब समझे, जब तक वो चाहता है पद पे बिठा सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर देखा जाए, आम तौर पर भारतीय संविधान में ये नहीं लिखा गया 5 वर्ष करेगा। क्या लिखा गया? ये काम कितने वर्ष तक करेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहता है। सर ये कभी अपना पद छोड़े तो किसको त्याग पत्र देगा? इसकी नियुक्ति किसने की है? सर राष्ट्रपति ने की है। तो त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। सर ये कहां पे काम करेगा? गुरुजी ये राज्यों में काम करेगा। अब राज्यों में काम करेगा तो इसके पद की क्या होनी चाहिए? शपथ होनी चाहिए। अब शपथ गुरुजी राष्ट्रपति क्या दिला देगा? अब केरल में कोई राज्यपाल बन रहा है, अब राष्ट्रपति वहां दिल्ली से मोटरसाइकिल लेके केरल थोड़ी भाग जाएगा। दिल्ली से बैठा बैठा कहेगा इसकी मैंने नियुक्ति कर दी है। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, वहां क्या होते हैं? हाई कोर्ट। क्या होते हैं? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या कर देगा? इसको शपथ दिला देगा। मान लो गुरुजी केरल के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो कहीं बाहर गया या तो पद पे है ही नहीं, तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनका बाप यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या कर देगा? इसको पद की शपथ दिला देगा। सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई साहब, कल रात्रि 9:15 बजे आपका मॉडल पेपर आपके लिए 50 प्रश्नों का, 50 में से अगर जिस भाई ने 30 प्लस भी कर लिए, अग्निवीर बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों दासू मॉडल पेपर है दोस्तों, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा सके प्रश्नों में से 100 मॉडल पेपर तैयार किए गए। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करोगे भाई साहब? एक बार दिल पे हाथ रख के बताइए गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे? ईमानदारी से। अभी हमने प्रश्न 5 पढ़े हैं,
5% में से कम भी 50% मैं पढ़ा चुका हूं। एक एक पर्सन जोड़ देना। एक पर्सन में 10 बातें बता दी, एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, पांच बात और एक 6 बात। कितनी बात बता दी? 6 बात बता दी। और एक सातवीं और बताता हूं। सातवीं याद रखना, राज्य का सर्वोच्च नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब गुरुजी राज्यपाल को अगर बात की जाए तो इसको वेतन कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है? ये लेता है 3.5 लाख रुपए। कितना लेता है? 3.5 लाख रुपए। सर इसको पैसा देगा कौन? इसको पैसा देगी भारत की संचित निधि। अब गुरुजी ये क्या लेके आते हो संचित निधि? सीधा सीधा बोल दो वो आदमी पैसा देगा। देखो भारत के पास 3 प्रकार की गुल्लक है। कितने प्रकार की गुल्लक है? अगर केंद्र सरकार इनकम टैक्स वसूल रही है, वो पैसा जाएगा भारत की संचित निधि के अंदर, सींच रही है, उसको बोलते हैं संचित निधि गुल्लक। हिंदी भाषा में बता रहा हूं, गुल्लक कभी और कुछ मत समझ लेना। एक होती है राज्य के अंदर टैक्स जो वसूलती है, उसे बोलते हैं आपके राज्य की संचित निधि। अब जो भारत के संचित निधि से जो पैसा बचता है उसको भारत की आकस्मिक निधि के अंदर डाल देते हैं। तो केंद्र के अंदर कोई काम करेगा तो उसको देगी भारत की संचित निधि पैसा। लेकिन गुरुजी ये रिटायरमेंट ले ले और घर बैठ जाए, इसको पेंशन कौन देगा? तो पेंशन देगी आपके भारत की संचित निधि। लेकिन ये काम कहां कर रहा है? राज्यों के अंदर कर रहा है, तो भारत की संचित निधि नहीं देगी। कौन देगी दोस्तों? राज्यों की संचित निधि देगी दोस्तों, राज्य की देगी। पेंशन ले लेगा तब देगी भारत की संचित निधि। क्या सर ये 2 राज्यों के अंदर भी काम कर सकता है? बिल्कुल बेटा, 2 राज्यों के लिए भी कर सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये अमेंडमेंट कर दिया कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है लाडले भाई। वेरी गुड भाई साहब, सेशन को इसी प्रकार से शेयर किया जाए। सर मैं क्या करूं, मेरे हाइट तो कम है, ओनली 154 है सर, प्लीज बताओ क्या करें? कॉम्प्लेन, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाएं। बेटा अब क्या करें? अब मैं क्या बता सकता हूं? हे गुड़िया, हे प्रभु जगन्नाथन, ये क्या हो रहा है? ये बताने के लिए बैठा हूं क्या मैं अब हाइट कैसे बढ़ाऊं भाई साहब? हैं ये शाहरुख खान क्या करे? अब मर जाए क्या? हाँ देखो, गर्ल्स के लिए वैकेंसी अलग से निकलती है बेटा, अग्निवीर के अंदर आप इसी के अंदर अलग लिख लेगी। इसको हम वुमेन मिलिट्री पुलिस बोलते हैं, वुमेन मिलिट्री पुलिस। और ध्यान सुनना, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, शायद इनमें आपकी हाइट चल जाएगी, इनमें आपकी हाइट चल जाएगी। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, ओए बेटे लगा दे चौके छक्के। कर दे शेयर सेशन को दबा के। अगले पर्सन को देखिए, अगले पर्सन में क्या दिया गया फटाफट से। बढ़िया और शानदार, लाजवाब, एक्सीलेंट, पार्ले मुनैको, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनैको खाने का। पर्सन में क्या दिया गया देखिए फटाफट से, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कई तो बोले गुरुजी आप तो प्रश्न उत्तर बताते हो, आपको डिटेल नहीं आती। बाप पढ़ा हूं जीके का बाप पढ़ा हूं, 8 साल से खा गया हूं जीके को, घोट कोट के, कुंडी गोटा घोटते ना, ऐसे घोट रखे, दिल में बिठा रखे, जीके ऐसे निकलते हैं पुड़ुक पुड़ुक पुड़ुक। जीके का बाप पढ़ा हूं दोस्तों मैं, आर्मी के पेपर में 15 में से 15 दिलवा दूंगा अगर पढ़ोगे तो। ऑफलाइन कोई आता है तो भाई आ जाना। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार हमें प्रदान करता है? तो राइट टू आपके एजुकेशन की बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन को पूर्ण रूप से पूर्ण भारत में जो लागू किया गया, भारत में लागू, तो ये पूर्ण रूप से भारत में जो लागू हुआ दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 को। कब भैया? 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू एजुकेशन आपका एक मूल अधिकार भी है। क्या है? सॉरी, एक मूल कर्तव्य है। और ये कौन सा कर्तव्य है दोस्तों? 11वां कर्तव्य। और इस 11वें कर्तव्य को मान्यता कब मिली थी? 2003 के अंदर। कब मिली थी? 2003 के किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। राइट टू इंफॉर्मेशन कई बार एग्जाम में आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं सूचना का अधिकार। क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार। ये एग्जाम में आएगा अधिकार। ऊपर वाले की हेरा फेरी हो सकती है लेकिन ये पेपर में आएगा दोस्तों। राइट टू इंफॉर्मेशन,
सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार किया गया था आपके 2005 में। कब किया गया था दोस्तों? 2005 के अंदर सूचना का अधिकार लागू होता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 21 के तहत है दोस्तों। लेकिन कई बार ये पूछा आता है अनुच्छेद 21 में क्या है, तो याद रखना प्राण, प्राण व देहिक, देहिक की रक्षा, प्राण व देहिक की रक्षा, जिसको बोलते हैं जीवन का अधिकार। क्या बोलते हैं? जीवन का अधिकार, हमारे लाइफ का अधिकार। अगर आप किसी प्यारी सी, सुशील सी, सुत्री सी, फूटरी सी और कन्या से अगर आपको लवेरिया हो जाए, लव हो जाए, और कन्या बोले कि मुझे पूरी जिंदगी आपकी दासी बनके, आपकी धर्मपत्नी बनके सेवा करनी है, तो अगर आपके अपोजिट घर वाले हो जाए तो आप भाग के शादी कर सकते हो। यानी कि बिहार का आर्टिकल, हमारे शिवनाथ भी कह रहे गुरुजी बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि आर्टिकल 21 में आपको लव मैरिज करने का अधिकार भी दिया गया। दोस्तों आपके माता पिता कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे बेटा नाक कटानी थी क्या? बेटा माँ पिताजी नाक नहीं कटाई, आपके लिए कटरीना जैसी बहू लेके आया हूं। हमें एक राइट दिया गया आर्टिकल 21 जिसे हमें जीने का अधिकार। अब मैं अकेला कैसे जीऊं? मेरे पास फूटी सी कन्या होनी चाहिए। उस कन्या के लिए हमारे संविधान B.R. अंबेडकर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसी बातों को भी इसमें जोड़ रखा है। यानी कि आपको प्रेम विवाह करने का अधिकार भी मिलता है दोस्त। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए सारे विद्यार्थी, जलने वाले जलते रह जाएंगे और भाई साहब आगे बढ़ने वाले बढ़ते रह जाएंगे। ये कुछ लाइनें हैं, कई बच्चे, कई बालक, कई विद्यार्थी समझ भी गए और कई व्यक्ति भी समझ गए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जस्ट अभी बताया। अभी तक कितने राष्ट्रपति आ चुके हैं? 15। कितने आ चुके दोस्तों? 15। कितने आ गए भैया? 15। 15 में से महिला कितनी आ गई? महिलाएं, महिलाएं की अगर बात की जाए तो महिलाएं 2 आ गई दोस्तों। कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 में अगर एक बात की जाए तो एक तो प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और एक आई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आपको याद रखना, जो उड़ीसा राज्य से संबंध रखती है। संथाल जनजाति से इनका संबंध आता है दोस्तों। महिला वर्ग से आपके 2 गई। 15 में से याद रखना आपके प्रथम, कई बार ये प्रश्न आएगा, प्रथम आपके मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो हमारे देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? वेरी गुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन था दोस्तों? जाकिर हुसैन। अब एक बात बताइए आप, हुसैन, राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी चाहिए? राष्ट्रपति अपने पद पे कितने वर्ष काम करेगा? राष्ट्रपति को कितने लाख रुपए महीने का मिलता है? 5 लाख। राष्ट्रपति हमारे देश के दूसरे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, डॉक्टर आपके सर्वपल्ली। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यानी कि हमारे देश का 5वां पूछे, चौथा पूछे, इस प्रकार आप बता सकते हो। इस प्रश्न से रिलेटेड हमने प्रश्न संख्या 1 को देखा था। अधिक बात जानने के लिए प्रश्न संख्या 1 पे आप जा सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपके खाते में 1125 रुपए डाले जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको मात्र 6 रुपए दिलाएगा। देखिए क्या दिया गया प्रश्न में। गाड़ी नंबर 2 पे आ चुकी है, यानी कि प्रश्न संख्या आपके बोर्ड पे, आपके फोन की स्क्रीन पे लग चुका है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? क्या हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या वित्त मंत्री रहे हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए। वित्त मंत्री की अगर बात करें, बिल्कुल। तो हमारे देश के पहले जो वित्त मंत्री थे दोस्तों वह थे आपके R.K. षणमुखम सेठ दोस्तों। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में याद रखना आपके निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण आपको ध्यान देना है। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, अगर प्रश्न आ जाए कि सरदार बलदेव सिंह कौन थे? सरदार बलदेव सिंह कौन थे? तो याद रखना देश के फर्स्ट क्या थे? रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। वहीं पे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे देश के थे, हमारे देश के ये पहले थे शिक्षा मंत्री। कौन थे भैया? शिक्षा
मंत्री। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर हम बात करें, किसकी? बर्थडे, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी कि 11 नवंबर को बनाया था आपके शिक्षा दिवस। यानी कि शिक्षा दिवस किस तारीख को आता है? तो आप बोलोगे सर 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, याद रखना दोस्तों, एक आपके समाचार पत्र बहुत बार आता है। समाचार पत्र की अगर मैं बात करूं तो इसके समाचार पत्र का नाम बताइए फटाफट से। 1913 के अंदर या 1912 में चलाया था दोस्तों, अब बता दे। अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है वो उर्दू भाषा में है। और ये कितने दिनों में पेश होता था? 7 दिनों के अंतराल पे ये प्रकाशित किया जाता था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र। ओ बेटे, सारे विद्यार्थी भाई साहब, एक तो लाइव देखना और प्लस में आप लाइक देखना भाई साहब। जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, बहुत शानदार सेशन लिया जा रहा है भाई साहब, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपको लिंक दे रखा है दोस्त। ऐसे करते हैं क्या? है शाहरुख खान आपको पढ़ा रहा है और कहां घूम रहे हो आप? दो चारों को बोलो आइए यहाँ पे, बढ़िया कंटेंट चल रहा है दोस्तों। साइंस की क्लास अभी ले लेता हूं मैं। साइंस के पर्सन लगाओ, टेक्निकल को बोलो साइंस। अरे लाला बख्श दे, सुबह 8 बजे आपके मैथ की क्लास है, पैरेलल में क्लास चलेगी। एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन रीजनिंग, फिर मैथ रीजनिंग साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस। ओ बल्ले बल्ले, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। सुन गया क्या? ये टेक्निकल टीम भाई कभी कभार बता दिया करो, टाइम टेबल है। सारे गुरुजी देखते हैं। रोबोट सर कभी लिख दिया करो चैट सेक्शन में कि गुरुजी 8 बजे मिलेंगे बच्चों, सेशन को शेयर कर दो। चश्मा लगाओ ना सर, करे वाह, चश्मा लगाओ ना सर। चश्मा लेके आओ भाई साहब ऊपर से, और वो लेके आना आप, ज्यादा डार्क ब्लैक नहीं, एक अलग है मेरा, 1625 रुपए का आया था, वो लेके आना आप। चश्मा लगाओ ना गुरुजी, चश्मा लगाते हैं। लो भाई साहब, आगे देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर, बहुत ही शानदार व लाभजनक सेशन भाई साहब, पूरी पॉलिटी आपके सामने है दोस्तों। लोकसभा के पहले स्पीकर, स्पीकर से रिलेटेड 3 बातें बताऊंगा। कभी भी याद रखना, स्पीकर या स्पीकर को हम बोलते हैं अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, अध्यक्ष के पद का या पद की शपथ नहीं होती, शपथ नहीं होती। कभी प्रश्न आ जाए, क्या सर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की शपथ होती है क्या? नहीं होती। आप बोलोगे नहीं होती। लेकिन अगर ये त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो जो आपके अध्यक्ष है, अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलेंगे, स्पीकर देगा डिप्टी स्पीकर को। किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर देगा किसको? देगा स्पीकर। गुरुजी क्या बातें बोल रहे हो, कभी डिप्टी स्पीकर कभी स्पीकर, है क्या गुरुजी ये? अरे लोकसभा अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। ये दोनों भैया एक दूसरे को ही दे लेते हैं, एक दूसरे को ही दे लेते हैं। त्याग पत्र की बात कर रहा हूं, गलत मत सोचना। वहीं पे आपके वर्ष की बात की जाए, गुरुजी काम कितने वर्ष करेंगे? जब तक लोकसभा चल रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कितने वर्ष तक काम करेंगे? 5 वर्ष। सर इनको पद का वेतन कितना मिलता है? तो याद रखना, अध्यक्ष का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए। कितना है? 4 लाख रुपए। उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसका वेतन है 50,000 रुपए। कितना है दोस्तों? 50,000 रुपए। गुरुजी ये क्या कर दिया, इसको बहुत कम मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। अब बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात है, काम की बात मिलेगी। संसद के अंदर जो मेंबर होते हैं, क्या होते हैं? सदस्य। उन सदस्यों को बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। और ये सांसद टोटल होते हैं आपके 545 नहीं 43 और आपके 245। इन सभी सांसदों का जो वेतन होगा दोस्तों, इन सभी सांसदों का वेतन होता है आपके 50,000 रुपए। कितना होता है? 50,000 रुपए। लेकिन इनमें से जो अध्यक्ष है उसका वेतन कितना है? 4 लाख। उपाध्यक्ष का वेतन कितना है आपके? 50,000 रुपए। चश्मा लगाओ ना गुरुजी, आज मेरे यार की शादी है। एक तो डीजे बज रहा है बाहर, डीजे बज रहा है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। ओ बेटे रतेरी गा यो क्या रहा, रतेरी गा क्या कर रहा, ओ बेटे चश्मा लगाओ सर, आपको बहुत, अरे का लिख रहा है डॉक्टर? डॉक्टर ऐसे बात ना लिखा है,
अरे पागल हो गया क्या? एक तो लाइक और लाइक देखना यार, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चिल, फन, शाहरुख खान पढ़ा रहा है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मस्ती में पढ़ना है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। पार्ले मुने को खाने का। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, क्या देख रहा है रे? शाहरुख खान पढ़ा रहा है ना। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। फ्री माइंड, चिल। और आपको पता है, चश्मा लगाकर मैं आपकी क्या करता हूं? पिटाई कर देता हूं दोस्तों। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि दूर के पंछी बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। तो आप बहुत सुंदर नजर आते हो दोस्तों मुझे चैट सेक्शन में। तो आपको लव यू टू लिखने का मन कर रहा है, तो सभी विद्यार्थियों को दिल से, छोटे भाई बहनों को लव यू टू, लव यू टू। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। सर आप साउथ के हीरो लगते हो। रे वाह, रुलाएगा क्या पगले? आ जाए इधर क्लास की ओर। तो लोकसभा के पहले स्पीकर के नाम की अगर बात करें तो याद रखना गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में इसके 17वें नंबर की अगर बात की जाए तो 17वें नंबर की याद रखना आपके, वो मिलेगा आपको कौन भैया? ओम बिड़ला, ओम किशन बिड़ला। और ओम किशन बिड़ला का जो संबंध है वो किस राज्य से है दोस्तों? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, चल चमेली तुझे बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। पर क्या करें, चमेली लाइफ में ही नहीं है, किसका झूला झुलाएं? तो अगर देखें अगले प्रश्न को क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तोते उड़ गिरे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अगर आपको कोई उपाधि देता है तो आपको उपाधि नहीं लेना। डॉक्टर कह रहा है लव यू लव यू लव यू यार, लव यू लव यू यार। तुम जैसे विद्यार्थी होनहार फौजी जो क्लास में आते हो, मेरा जुनून बढ़ाते हो सेशन का, तो सभी से निवेदन है कि सेशन को शेयर किया करो दोस्तों। आप जाटनी क्या लिखती है पगली, रुलाएगी क्या? अरे प्रशांत शर्मा क्या कहता है? सर राम राम भाई, राम राम। सुन लागी। अच्छा मैडम सुन लेगी क्या? कोई दिक्कत को दाब दो, बात नहीं अड़ाई। भाई साहब मैडम तो बात ना पुगा दियो, रोटी तो मिलेगी बाद में। बेलन पहले और तरीके कर मेरे मुंह तक निकल गई मैडम, मैंने दे दे रोटी है तू के कहो था? कटरीना जैसी छोरी चाहिए है मारा बहुत है भाई साहब। आर्मी कैरियर। हाँ लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू यार, लव यू सो मच। शाहरुख खान आपके बीच में, टेंशन नहीं लेने का। अभी रास्कल मूवी चालू होगी आपके बीच में। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद आपके 17। अरे इधर आ जाओ। उपाधियों का अंत किस में किया गया? आर्टिकल 17 में नहीं किया गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, स्पृश्यता का अंत किया गया है। उपाधियों का जो अंत मिलेगा दोस्तों वह अनुच्छेद आपके 18 में। किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 18 में। छुआछूत की अगर बात किया है, छुआ छूत की अगर बात करें तो इसका अंत किसमें किया गया? आर्टिकल 17 में। एक छोटा सा प्रश्न सुनना दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? नाइटहुड की उपाधि, अरे चुप हो जाओ तो, क्यों हो रहे हो? नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि प्लस सर की उपाधि किसको मिली थी? और हमारे क्रिकेटर में सर किसे कहा जाता है? भारतीय किस क्रिकेट प्लेयर को सर की उपाधि दी गई है? धोनी ने बोला इसको सर, और वो है जडेजा। लेकिन सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, जो जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद में ये दोनों उपाधि लौटा दी जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा केसर ए हिंद और सार्जन की उपाधि भी लौटाई जाती है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा? उपराष्ट्रपति। तो इसका अनुच्छेद बताइए, कौन सा अनुच्छेद है? किस आर्टिकल में बोला गया देश का एक उपराष्ट्रपति होगा? हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा? राष्ट्रपति। तो यह बात बोली गई है आपके आर्टिकल 52 में, नहीं सॉरी आपके 51 में नहीं, 52 में। किसमें बोली गई है? 52 में। थोड़ी देर पहले तो बताया आपको, 51 नहीं 52 बताया। देख ले प्रश्न को खोल के। गोरी खोल दरवाजा दूल्हे राजा आए, गोरी खोल दरवाजा। तो आर्टिकल आपके नागोरी नाचा गोरी नाचा, तू रहने दे। नागोरी देख देख के पागल हो गया तू।
सर बागड़ी में पढ़ा दो रे भाई, मांजर है, आड़ा आले रे, ओ तेरा बनाऊ मोर, ओ फुफने आ जा क्लास में। बटा कदी उरत बागड़ी हो रहा है, कदी पेपर आ रहा ना कह दिया कि बागड़ी में पेपर बना के दो मन्ने। प्रश्न देख ले क्या लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। याद रखना दोस्तों, आपके चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे प्लस में हाई कोर्ट हो, अब इनके अंदर क्या बनते हैं, आपके न्यायाधीश बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यायाधीश। सुनना मेरी बात। और न्यायाधीश कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके मुख्य न्यायाधीश और एक होता है आपके अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश ये आपके न्यायाधीश हैं, ये जज हैं दोस्तों। टोपी लगा दूं क्या इसकी, ये लो टोपा पहना दिया मैंने इसको। हो बेटे न्यायाधीश लग भी रहा है ये तो। सर आज इतने सॉन्ग याद क्यों आ रहे हैं, तेरा दिक्कत है कोई के है। नीता ए नीता पढ़ ले तू, आज हैप्पी बर्थडे है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी न्यायाधीश होते हैं सबकी नियुक्ति एक ही व्यक्ति करता है, जिसका नाम आता है भारत का राष्ट्रपति। सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ये लोग भी अपना क्या देंगे, त्याग पत्र। क्या देंगे दोस्तों, त्याग पत्र। तो ये त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ अलग अलग आ जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में इनको शपथ लेनी है, क्या लेनी है, शपथ, तो इसको तो दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन इनके अंदर कोई अगर आपके शपथ लेगा, क्या लेगा, शपथ, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। कौन दिलाएगा दोस्तों, राज्यपाल। बस शपथ की बात अलग है, बाकी सेम है। नियुक्ति हो चाहे आपके त्याग पत्र की बात की जाए। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, एक लड़की एक लड़के से जुदा हो जाएगी, फिर आगे क्या करेगी, कमेंट सेक्शन करके मुझे बताना फटाफट से। सर रईस ध्यान में है एक। अरे भाई साहब मैंने रास्कल मूवी बोली और आप मूवियों पे चले गए और बोल रहे गुरुजी शाहरुख खान की। कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। धंधा, मेरी माँ कहती है धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे वो दारू का धंधा हो, चाहे वो आपके किसका हो दोस्तों, चोरी करने का धंधा हो। क्योंकि यहां चोर बैठे दो चार है। मेरा दिल दुआ कर रहा है कि सर आप 1 साल जियो। भाई साहब मारेगा क्या, बुढ़ापे में कोई रोटी भी नहीं देगा। 2-4 साल दे लूंगा मैं तो, बहुत है इतना। सर तू क्लास है, अरे एक बार तो लिखना तो सीख ले। तू लिखा यार, तुझे कोई तमीज है क्या, हैं हल्के में ले रहा है क्या, जीके का बाप हूं मैं। सर आपको शायरी नहीं आती क्या, एक सुनाओ दो। शायरी के लिए भाई साहब बहुत बहुत बड़ी आप बीती है। शायरिया अगर मैं दिल से निकालने लगूंगा तो भाई साहब रात को नींद नहीं आएगी। पुरानी पुस्तकों को दबाए रखने दो दिल में दोस्तों, उन्हें उजागर मत करो कि ये कमबख्त आसे भाई साहब मैं नहीं सुना रहा भाई साहब, हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। शायरिया ऐसी है दोस्तों दिल भरी, आप भी बोलोगे वाह 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 वाह, कमेंट सेक्शन में कभी रुकोगे ही नहीं आप। एक दिन शायरी सुना दी तो दोस्तों आप डेली बोलोगे गुरुजी शायरी शायरी। और दोस्तों कुछ जख्म दिल के दिल में ही रहने दो। अरे भाई साहब सर आप हो बाप। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे एक प्यारे से स्टूडेंट दीपक, प्रदीप भैया का तो बर्थडे चला गया, इसने तो पार्टी नहीं दी। दीपक का बर्थडे है तो दीपक को मेरी ओर से ऊपर रूम में एक छोटी सी चॉकलेट है 5 रुपए वाली, वो दे देना, इसको खा लियो। तो दीपक को हैप्पी बर्थडे। सर आपके क्या कह रहे, चुप हो जा तू, बहुत देर हो गया था ना, बहुत देर हो गई देखता। प्रश्न में कहते हैं भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है। थोड़ी देर पहले बताए थे हर एक व्यक्ति की। अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना हो तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनना हो तो दोस्तों 35 वर्ष।
प्रेसिडेंट ऑफ आपके इंडिया, तो प्रेसिडेंट के लिए कितनी होगी भैया आपके 35। स्टेट गवर्नर की अगर बात की जाए तो कितनी होगी भैया आपके 35। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो कितने वर्ष होगी 35 वर्ष। ये ज्यादा आपके एज है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर बात की जाए आपके सीएम की, किसकी, सीएम की, बात की जाए पीएम की, तो इन दोनों के लिए कितनी वर्ष होगी 25 वर्ष। बात की जाएगी एक आपके विधान परिषद की, बात की जाएगी आपके राज्यसभा, इन दोनों की एज होगी आपके 30 वर्ष। बात की जाएगी आपके सामने लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों के जो लिए जो एज होगी वो कितने वर्ष होगी 25 वर्ष। कितनी होगी भैया 25। लेकिन गांव का आपको क्या बनना है सरपंच, और गांव का क्या बनना है आपको वार्ड पंच। क्या बनना है वार्ड पंच, पंच, और प्लस में आपको नगर पालिका का क्या बनना है नगर निगम, या बनना आपको पार्षद। क्या बनना है पार्षद, पार्षद। तो इनके लिए टोटलों के लिए कितनी बतानी है 21 वर्ष। और आपको वोट डालना है, वोटर्स की एज यानी कि वोट डालने की कितने वर्ष भैया 18 वर्ष। सभी विद्यार्थी से दोबारा बोलता हूं सेशन को शेयर करें भाई साहब, शेयर कर दो भाई साहब फटाफट से, 50+ का आंकड़ा कर दो। फिर आपको एक आपबीतीय घटना बताऊंगा, 4 लाइनों की एक आपबीतीय घटना है। सारे विद्यार्थी 50+ का आंकड़ा कर दो। एक बढ़िया सी 4 पंक्तियों की कहावत, एक बात आपको बताऊंगा, क्या पता आपके भी 10वीं क्लास के किताबें खुल जाएं। जी सर, जी सर, जी सर, मुझे आपसे पेपर की टेंशन है। क्या कह रहे हैं, मुझे अपने पेपर की टेंशन है। संदीप 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 गोदारा, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनाक को खाने का। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी, अभी बोला है मैंने, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, फटाफट से कमेंट करोगे। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों। सभी विद्यार्थियों का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए और मेरे साथ साथ मेरे क्वेश्चनों पे ध्यान होना चाहिए। कभी बोलो गुरुजी आपका चश्मा बड़ा ब्यूटीफुल है, गुरुजी आप बड़े क्यूट लगते हो। सर आपने सर मेरे भैयों को तो ब्लॉक कर दिया। एक दिन तो चैट सेक्शन में नीता और एक इंदर नाम है या इंद्रेश है, इंद्रेश नाम करके, नीता और इंद्रेश पता नहीं, 2-3 बच्चे, मेरी उस दिन क्लास नहीं हुई, टेक्निकल इशू चल रहा था, चैट सेक्शन में लगे पड़े। वो कह रहा आईडी दे दे, वो कह रही क्यों दे दू, वो कह रहा दे दे, वो कह रहा क्यों दे दू, वो कह रही दे दे। फटाफट भैया फिर हमारे फौजी साहब ने देख लिया भाई मैसेज, फौजी साहब ने मैसेज देख लिया, फिर फौजी साहब ने उनको कुछ कहा 2-4 बातें, फिर मैंने एक को तो ब्लॉक करा। वो भटकती आत्मा पता नहीं कहाँ घूम रहा है वो। ये कई बातें गलत है दोस्तों, पढ़ाई से थोड़ा ध्यान दो। पेपर होने के बाद में अपने आप पीछे आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है पागल है। एक क्या दो पकड़ फिर, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम एज कितनी होती है दोस्त, तो आप बोलोगे 25 वर्ष। कितनी होती है। और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा की कितनी होती है 30 वर्ष। और आपसे मैं बोलूं कि आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो, और सीएम बनना हो तो 25। कितनी। और वोट डालना हो तो वोटर के लिए, वेरी गुड। और आपको देश का राष्ट्रपति बनना हो तो, और देश का उपराष्ट्रपति बनना हो तो, और देश का किसी राज्य का क्या बनना हो गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और किसी केंद्र शासित प्रदेश में आपको क्या बनना हो उपराज्यपाल। क्या बनना हो उपराज्यपाल। तो सभी के लिए कितनी होती है, कितने वर्ष होते हैं दोस्तों 35 वर्ष। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। अरे केला काला खा रखा है, आया बटाऊरा केला खा लियो। योही फ्रूट मिला था के तने कि मैं आम लियांदा सेब लियांदा बटा का केला खा लियो गुरुजी। सर आर्मी का एग्जाम कब है 10 मार्च को और 22 अप्रैल को दोस्त। हाँ, और जितने भी विद्यार्थी अपने सेशन से नए जुड़े हैं दोस्तों, के आ गया बीच बीच में कितने गया रे, डाउन करो। हमारा प्रशांत नाम करके बालक चीजों को सीख गया। अगर आप दोस्तों आर्मी अग्निवीर 2024 में सिलेक्शन पाना चाहते हो दोस्तों, सूबेदार सुरेंद्र जी खींचड़ के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी आर्मी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, इनमें से छटनी करके आपके लिए 100 मॉडल पेपर तैयार किए गए। एक मॉडल पेपर को अगर आप परचेज करते हो तो उसके लिए 99 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ के भी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेना चाहते हो तो 199 पर आपको
पे करना होगा दोस्तों। 10 मार्च को किसका पेपर? 10 मार्च को जिनका पेपर स्पोर्ट्स से है और जिनका भैया पापा कोई फौज में लगा रिलेशन भर्ती से, तो ये रिलेशन वाले हो गए और आपके स्पोर्ट्स वाले हो गए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ू क्या भाई? चल पड़ भाई साहब। क्या चीज़? नहीं, बहन का नहीं होता। किसने कहा था? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मिलिट्री पुलिस में होती है। 13वां हो गया ना। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों? भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सर रात को भी चश्मा लगाते हो क्या? अरे भाई साहब, लो भाई साहब, आप कहते हो तो उतार देते हैं। सर मेरे कने तो पीडीएफ भेज दो, सर मेरे कने तो पीडीएफ भेज दो। अरे पीडीएफ आ जाएगी लाला, मारला टेक्निकल टाइपिस्ट कहने लग रहे, करन लग रहे हूँ टाइप। आ जाएगी, आ जाएगी रे पपुड़ा, आ जाएगी, आ जाएगी पपुड़ा, आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लाइक और लाइव देखिए। 50+ होने तो दो। कहाँ हो गए? मेरे तो दिखा नहीं रहा। आपको बताऊंगा, बढ़िया सी बात बताऊंगा। अलबेले तांगे को तो रहने दो सर, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे है? कौन से के बात कर रहे हो दोस्त? आपको जो 10 मार्च को पेपर है, 8 मार्च को एडमिट कार्ड आपके जो सेंटर है, चाहे आपका गोवा हो, चाहे आपका यूपी में हो, चाहे अहमदनगर हो, कहीं पे हो जहां आपका सेंटर है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और 10 मार्च को आपके परीक्षा होगी, और वो भी परीक्षा ऑफलाइन होगी। 10 मार्च वाले बच्चों की पेपर ऑफलाइन होगा, 22 मार्च वालों का ऑनलाइन पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन। अरे डॉक्टर भाई पढ़ ले, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो भारत का क्या दिया गया है? भारत के किसके मुख्यमंत्री की क्या कर रहा है? नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। कई बार ये प्रश्न आता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, आपको याद रखना, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसका मतलब ये पता चल गया, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं होता। मुख्यमंत्री कौन होता है सर? कौन कौन होता है मुख्यमंत्री? तो याद रखना, राज्य में विधानसभा का, विधानसभा विधानसभा के बहुमत दल का, बहुमत बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। मान लो कैसे कि हरियाणा में आपके विधानसभा की सीट 90 सीट है। कितनी है? 90। और 2-3 पार्टी खड़ी है, बीजेपी, कांग्रेस और एक और मान लो आपके आप। तो ये 3 पार्टी खड़ी है। अगर 90 में से कोई पार्टी के पास 45+1 सीट और आ जाती है तो उसे बोलते हैं बहुमत दल। क्या बोलते हैं? बहुमत दल। और जैसे ही बहुमत दल किसी पार्टी के पास बनता है तो पार्टी अपने में से एक आदमी का चेहरा सामने करती है, जिसके क्या बोला जाएगा? मुख्यमंत्री। क्या बोला जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एज पूछ लेगा दोस्त। क्या कर लेगा? एज। तो एज होती है 25 वर्ष। मुख्यमंत्री अपने पद पे काम करेगा तो कितने वर्ष तक सेवा देगा? 5 वर्ष के लिए। और एक छोटा सा प्रश्न बता दो, किसी भी राज्य के अंदर कोई महिला वर्ग से मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो किसी राज्य की पहली महिला, पहली महिला, इस महिला ने अभी आंखें बंद कर रखी है, तो अभी आप इसकी आंखें मत खोल देना। तो महिला की अगर बात की जाए तो यूपी की बनी थी, जिसका नाम आता है सुचेता, सुचेता कृपलानी। तो किसी राज्य की कृपलानी। और हमारे देश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा जो काम किया वो याद रखना, पवन चामलिंग। पवन चामलिंग। तो पवन चामलिंग ने सीएम के पद पे कितने वर्ष तक काम किया दोस्तों? 25 साल तक। कितने साल तक? 25। और ये पवन चामलिंग कहां कर आपके मुख्यमंत्री रहे हैं? सिक्किम राज्य के। किसके रहे हैं दोस्तों? सिक्किम राज्य के। सर सर्दी क्यों हुई है? हरियाणा में आना है हमें फिर से आपके पास। अरे दानेश, दानेश अब मैं जयपुर हूँ। दानेश अब मैं कहाँ बैठा हूँ? जयपुर हूँ। दानेश भाई अब मैं जयपुर बैठा हूँ, राजस्थान की कैपिटल के अंदर बैठा हूँ।
ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल, ऑक्सफोर्ड फॉर कैरियर आपके प्लेटफॉर्म पर है। हम पढ़ा रहे हैं अभी राजस्थान जयपुर के अंदर। अभी हिसार न्यू दानिश, दानिश मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है महाराष्ट्र यूपी से, और दानिश वह व्यक्ति है जो मेरे चैनल पर एओसी के पेपर में बेस्ट तैयारी की थी, लेकिन किसी कारणवश एओसी के अंदर इतनी धांधली हुई कि जिनके पेपर में 150 में से भी 130 नंबर जिसने लेके आए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनमें से एक ये दानिश नाम करके स्टूडेंट हमारे बीच में आज जुड़ा है दोस्तों। सर आपके आपके चरणों को नमन, खुश रहे। हाँ, सुधा सुधा बू बेटा है। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताना है। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम क्या है? सरदार बलदेव सिंह, श्री जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। देखो सी राजगोपालाचारी का एक पर्सन याद रखना, आपके स्वतंत्र 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 भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम भारतीय भारतीय गवर्नर, और स्वतंत्र भारत के अंतिम अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है राजा जी। क्या बोलते हैं? राजा जी। राजा जी आओ ना, कुंडी मत खड़काओ ना, सीधा अंदर आओ ना। राजा जी कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ। राजा जी किसका उपनाम है आपके? इसी का। आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट सभी के अंदर गणित के औसत वाले चैप्टर से पर्सन आएंगे। तो कल भैया आपकी हमारे सुनील गुरुजी रोबोट सर 8 बजे आपको टीच करेंगे, और 9:30 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे आपके एवरेज की यानी कि औसत नामक एक सब चैप्टर लगता है मैथ में। तो सुबह आपके 8 से 9:30 बजे तक आपके एवरेज औसत की रोबोट सर के द्वारा मैथ की क्लास ली जाएगी दोस्तों। तो सुनील सर का हमारे इस प्यारे से मंच यानी कि ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल के इस चैट सेक्शन में बहुत दिल से धन्यवाद, जो इतना कीमती समय निकाल कर हमें 4 लाइनों का मैसेज पहुंचाया। तो हमने आपकी बात को डिजिटल पैनल पे बच्चों के हाथों के फोनों में, उनकी आंखों के, उनकी नज़रों के सामने, उनके दिल में एक एवरेज का चैप्टर सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच में बिना कुछ कहे गुरुजी आपकी क्लास में पेन कॉपी लेके पहुंचने वाले विद्यार्थी मेरे साथ लाइव देख रहे हो। और हमारा लाइव सेशन सुबह 8 बजे से चलता है और रात्रि 9 बजे भी चलता है। रात्रि कल 9:15 बजे आपके मॉडल पेपर करवाया जाएगा। रोबोट सर और नेहा मैम और आपके सामने चश्मे वाले गुरुजी बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो क्या बताइए, क्लास को आगे कंटिन्यू करूं या क्लास को यहीं रोक दूं दोस्तों? क्लास को लेते हुए पूरा 1 घंटा हो गया दोस्तों। आप बताइए दोस्तों, क्लास को आगे करूं या अभी रोक दूं दोस्तों? कल से 50 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चनों की संख्या कम रखूंगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं दोस्तों। कुछ 2-4 बातें करने लग जाता हूं। क्या होता है दोस्तों, हम चीजों को कम पढ़ेंगे ना तो चीज याद रहेंगी। 1 घंटे की क्लास में 20% पढ़े दोस्तों, मैं दावा कहता हूं ये 20 के 20 आपको पक्के याद रहेंगे। 20 से रिलेटेड आपको जितनी भी मैंने 50-100 बातें एक्स्ट्रा बताई है ये भी याद रहेगी। बस आपको शांतिपूर्वक सेशन को पूरा अटेंड करना है लाडले भाई। और सुबह बिना कहे 8 बजे क्लास में, जब भी मेरी क्लास मिले, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। प्यारे से इस फिंगर से उसको लिंक को आप पिन करें और सीधा ऑक्सफोर्ड कैरियर टेलीग्राम पे आप पहुंच जाओगे। और जब जब आपको मेरी क्लास मिले दिल से आप आइए। और आपके सामने जल्द आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेके आऊंगा दोस्त। क्या आऊंगा? मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा दोस्तों। इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और ये जो सीरीज चलाऊंगा दोस्तों, इसका टाइमिंग हो सकता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में देखूंगा, या तो 6:15 पे या आपके 7:15 पे आपको ये 30 क्वेश्चन का लाइव सेशन मिल जाएगा। यानी कि मॉक टेस्ट सुबह आपके 6:15 बजे या आपके 7:15 बजे 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, जिसमें आपके जीके प्लस साइंस के मिक्स आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके आर्मी जीडी से रिलेटेड 60 नंबर का एक भरपूर कोटा आपको प्रदान करेंगे दोस्तों। तो सारे विद्यार्थी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, और मॉक टेस्ट सीरीज आपके सुबह चलेगी
ये टाइम आप मुझे डिसाइड करोगे कि सुबह चलानी है, दोपहर में चलानी है, शाम को चलानी है, या रात्रि 12:15 पे चलानी है, ये भी आप बता सकते हो कमेंट करके। सर आप अभी बिल्कुल रणवीर कपूर लग रहे हो जैसे। अरे दानेश, शाहरुख खान हो यार, कहाँ रणवीर कपूर, कहाँ शाहरुख खान, यार क्या कर रहा है, पागल है। क्या बताऊं, क्या कह रही है सर, इस सॉन्ग के बारे में बताओ ना, क्या कहना चाहते हैं सिंगर। अरे कुछ नहीं, एक तांगे वाला होता है, तांगे वाला किसी एक लड़की को, सवारी को लेके आता है, जब सवारी उसको पैसे देती है तो तांगे वाला नाराज हो जाता है, वो अपने दिल की बात है एक नाराजगी में जाहिर करता है, और ये पूछने के लिए वो बालिका कन्या पूछती है तांगे वाले तुझे क्या चाहिए, तांगे वाले तू उदास क्यों है, तांगे वाले तेरे लिए लंबे लंबे केले लेके आई, मैं रसगुल्ले लेके आई तेरे लिए। ये बातें वो व्यक्त कर रही है लाडले भाई साहब। ये आपके यूपी यानी कि ये भोजपुरी हो गया, यूपी साइड हो गया, इस साइड में ये गाने चलते हैं दोस्तों, ठीक ना। भाभी के संग देवर, इस प्रकार की मूवी आपने बनी होगी ना, तो ये यूपी साइड और ये भोजपुरी वाले खूब बनाते हैं। तो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, ये चीजें होती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। हमारे मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। कहां से लिए गए, रूस से। और हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और मौलिक कर्तव्यों के लिए जो भाग संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये भाग संख्या याद रखना, भाग संख्या 4 कै में, किसमें भैया, 4 क्या के अंदर इनको विभक्त किया गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो रवि राजपूत हमारे बीच में जुड़े हैं। रवि जी भाई, आपके लिए मेहनत, आपका प्यार है दोस्त। सर कितने बजे तक पढ़ाओगे भाई साहब, अगर आप बोलते तो दोस्तों मैं अभी 1 सेकंड में छोड़ देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये लो मार्कर, आपने बोल दिया बस, आप आज की क्लास को यहाँ पे विराम दे देंगे, और क्या करेंगे, आपका दिल, बस आपके अकॉर्डिंग चलता है सेशन दोस्तों। और अभी भी बोल रहा हूं दोस्तों, अगर हमारे द्वारा तैयार किए गए आपके लिए 100 मॉडल पेपर है। कितने मॉडल पेपर है दोस्तों, 100 मॉडल पेपर है, ये आपको ध्यान देने। 100 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी हमारे 100 मॉडल पेपर परचेज करना चाहता है तो 99 रुपए मॉडल पेपर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, मेरे कहने से, रोबोट सर के कहने से, ये पूरे के पूरे 100 मॉडल पेपर आप जरूर पढ़िए दोस्तों। 100 में से अगर आप 35 मॉडल पेपर भी शुरू के पढ़ लेते हो तो आपका जो आर्मी जीडी ट्रेडमैन का जो आपने सपना लिया है बनने का, वो 110% आपका बिल्कुल श्योर होगा। तो 2024 में आप अपने कंधों पे वर्दी, देश की सेवा करने के लिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए मात्र आपको 99 रुपए पे करने की नीड की आवश्यकता है दोस्तों। नहीं सर और पढ़ाओ प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ो नहीं सर, पढ़ाओ फिर पढ़ाओ पढ़ाओ। जो भी दोस्त कल वाली मैराथन क्लास नहीं देखा है वह एक बार मैराथन क्लास जरूर देखे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है गुरुजी। हमारे सुनील गुरुजी रोबोट सर हमारे ऊपर आरएस की परीक्षा, जिनका मेंस का एग्जाम जो आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर में कभी भी लग सकता है, मेंस आरएस की तैयारी करने वाले गुरुजी हमारे बीच में पधार चुके हैं लाइव सेशन में। और जब कल 12 घंटे की एक हमने क्लास ली थी दोस्तों, 12 घंटे की, जी जान लगा दिया उस क्लास में दोस्तों। वो क्लास आपने अटेंड नहीं की तो दोस्तों आपकी गलत बात है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो क्लास जरूर देखना दोस्तों। आंसर की मिलेगी क्या सर, टेलीग्राम में भाई साहब, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मॉडल पेपर के साथ आंसर की साथ में दोस्तों, ना टेंशन ले। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते दोस्तों, और कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह आपके 8 बजे मैथ की क्लास है, 9:30 बजे आपके जीके की क्लास मिलेगी, शाम को 9:15 बजे 9:15 पे कहीं भटको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर 1, 100 में से मॉडल टेस्ट पेपर 1 आपको सोल्व कराया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि उस पूरे के पूरे मॉडल टेस्ट वाली क्लास 9:15 पे चैनल पे विजिट कर लेना, फटाके फटाके। मॉडल पेपर देखते ही आपका मन करेगा गुरुजी मुझे मॉडल पेपर चाहिए, मुझे मॉडल पेपर चाहिए। तो ये 100 मॉडल पेपर आपके लिए ही है दोस्तों।
हाँ ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, ओके सर, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू सभी को, राम 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 भाई साहब, राधे 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 सभी को, बहुत सारा प्यार भरा शुभ रात्रि दोस्तों। ठीक, आराम करो जाके सर, बाय। डॉक्टर शिवम कौन है ये, डॉक्टर शिवम कौन है ये, डॉक्टर शिवम। ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। राम गुरु, हाँ राम राम गुरु जी भाई, अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या तू भाई, किशन नाम करके बालक अब आ रहा है, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, हाँ नमस्कार। नींदें भी आने लग गई भाई सभी को। तो भाई जैसे जैसे एक और बात बतानी थी, अभी रुको 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 रुको, एक काम की बात तो रह गई, काम की बात तो, मेन काम की बात तो आपके सामने रह गई। सारे विद्यार्थी इतना बता दो मुझे आप, कि एक अपन मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। मेरा बहुत मन कर रहा है कि सर 30% के मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि आपके लिए मैंने एक पेन टेप मंगवा लिया दोस्तों। इससे क्या होगा कि लैपटॉप के माध्यम से यूएसबी केबल से उस टैब को जोड़कर इसके ऊपर मार्कर से मैं जो टैप करूंगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसमें मुझे आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा दोस्तों। इसमें आपको 30 पर डे आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने के लिए एक ये सीरीज चला रहा हूँ, जिसका टाइमिंग जो रहेगा वो आप डिसाइड करके बताओगे। सुबह 6:15 चलाऊं, या सुबह 7:15 बजे चलाऊं, या आपके रात्रि रात्रि बता देना, रात्रि किस टाइम चलाऊं, रात्रि 12:15 पे, ये बताओगे। आपकी ये 3 टाइम है दोस्तों। तो मॉक टेस्ट की सीरीज का टाइम बता देना, क्या बताओगे आप, वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक नहीं करते भाई, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बस बस, और कोई नाराजगी नहीं है भाई, आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, और कोई बड़ी बात नहीं है। मॉक टेस्ट में सारे विद्यार्थी 9:15 पहुंच जाना, फिर बाद में बोलो बताया नहीं गुरुजी आपने, आपका मन नहीं है जाने का आज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।